हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। ये जो कोर्स है ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स सबके लिए है। तो आज जो हम कोर्स में नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस जो हमारा वीडियो था वो परसेंटेज टॉपिक पे था, तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखने से पहले परसेंटेज की वीडियो पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि हमारा जो एक बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कोर्स है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, फॉर्मूलाज क्या है और इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर एक टाइप को डील करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ऐसा ना लगे हमें एग्ज़ाम में कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, दो टर्म्स जो काफ़ी पॉपुलर है, प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी ये अराइज केस तब होता है जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं या खरीदते हैं। हम किसी चीज़ को बेचते हैं, अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा और उसे 150 पे बेच दिया तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी कि हमें फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास वो जो आर्टिकल थी उसे हमने 100 रुपये में ख़रीदा था और अब हम उसे 150 रुपये पे बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 में ख़रीदा 150 में बेचा तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में हमने ख़रीदा है अगर हम उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। चलिए वैसे ही एक दूसरा टर्म है हमारे पास लॉस। जो लॉस है वो क्या होता है कि द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज लॉस। जिस अमाउंट पे हमने ख़रीदा है, मान लीजिए कि हमने किसी आर्टिकल को 100 रुपये में ख़रीदा है और हम उसे बेच रहे हैं 60 रुपये में, तो हमें क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस मिल रहा है, यानी कि हमें 40 रुपये का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, लॉस है। ये जो कोर्स है ये बिल्कुल जहाँ पे हम बिगिनर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये कोर्स आपके लिए है। आता है तो और सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये कोर्स जो है वो बिगिनर्स के लिए भी है। आप बिल्कुल शुरू से निश्चिंत हो जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक जा सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं अगला टर्म हमारे पास इसमें क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब भी हम किसी आर्टिकल को ख़रीदते हैं तो हम जिस मूल्य पर ख़रीदते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य भी बोलते हैं, यानी कि हमने जिस अमाउंट पे ख़रीदा है वो हमारा क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है। द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ऑल्सो डिनोटेड एज CP। द कॉस्ट प्राइस इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने जिस मूल्य पे किसी वस्तु को ख़रीदा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब ये क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस दो तरीके के हो सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास होता है कि कांस्टेंट होता है, किसी भी कीमत पर ये बदलेगा नहीं। और वेरिएबल कॉस्ट होता है जो अलग अलग यूनिट्स पे बदल सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि हमने कहा कि अगर आप एक पेन खरीदते हो तो ये आपको मैं 5 रुपये में दूँगी। अगर आप एक पेन खरीदते हो तो मैं इसको आपको 5 रुपये में दूँगी। ये क्या है, ये हमारा फिक्स्ड प्राइस है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि अगर आप 2 पेन खरीदते हो तो मैं आपको 9 रुपये में दूँगी, तो ये क्या है, ये हमारा अलग अलग कॉस्ट है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यहाँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ गए तो हमारा कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास वो क्या है, सेलिंग प्राइस। अब हमने ख़रीदा है तो हम बेचेंगे भी, वरना प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हमने ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस है, तो उसका कोई सेलिंग प्राइस भी होगा, यानी कि जिस अमाउंट पर हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस या SP। इसे हम कैसे, SP से डिनोट करते हैं। चलिए आगे हमारे पास है मार्क प्राइस फॉर्मूला। मार्क प्राइस फॉर्मूला, मार्क पहले जान लेते हैं कि मार्क प्राइस क्या होता है। SP हमें समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या होता है, ये हमारे पास है CP, ये हमारे पास है MP और ये हमारे पास है SP। दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू कस्टमर्स इन सच अ वे दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए देखिए, अभी ये हमारे पास है CP, यानी कि हमने खरीदा,
अब चलो मान लो कि हमने 100 रुपये पे ख़रीदा है, हमने यहाँ क्या किया, मार्क प्राइस हमने कर दिया 150 रुपये, और तब हम डिसाइड करेंगे कि एसपी हमारा कितना होगा। ये क्या है, ये जो शॉपकीपर है ना लेबल लगा के रखते हैं, कोई भी आर्टिकल हम खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या होता है कि लेबल लगा के हम रखते हैं कि हाँ ये तो 150 का है। फिर हम क्या करते हैं, बारगेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं कि नहीं भैया ये तो 150 रुपये का है, मुझे इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तुम कम करके दे दो। तो हम एक्चुअल कितने में खरीदते हैं, मान लो कि हमने बारगेनिंग की और ख़रीदा हमने 130 में, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। इस प्राइस पे शॉपकीपर खुद खरीद के लाया है 100 रुपये में, और उसने मार्क प्राइस कितना कर दिया, उसने बोला कि मैं तो 150 रुपये से नीचे बेचूंगा नहीं, 150 रुपये इसका मार्क प्राइस है। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम मोल भाव करने लगे, और फिर हमारा एसपी निकल के क्या आया, यानी कि उसने 20 का हमें डिस्काउंट दिया, तो एसपी हमारे पास क्या आया, 130 रुपये। तो यही है कि मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस से जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिस्काउंट आता है। यहाँ डिस्काउंट हमारा कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पे हमें 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस से, यानी कि डिस्काउंट हमारे को कितना का मिला, 20 का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, 20 का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस हमारा 150 इंटू 100, यानी कि ये हमारा कैलकुलेट होके जो आंसर आएगा वो हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे जो टर्म्स हैं सीपी, एसपी, एमपी और डिस्काउंट, ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पे आते हैं। हमारा जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस थे वो खत्म हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर्मूला है। प्रॉफिट और गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमें कब होगा, प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, जब हमने जितने में ख़रीदा था उससे ज़्यादा में अगर हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसका ऑपोजिट हमें लॉस कब होगा, कि हमने जितने में ख़रीदा उससे कम में बेचा तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं और क्वेश्चंस भी इन्हीं बेसिक फॉर्मूलाज को यूज़ करके बनेंगे। चलिए प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट के लिए लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। अगेन ये सारे वही फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस किया। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक में काम आएंगे। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, जब हम क्वेश्चन को डील करेंगे उस वक्त इन सारे फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए ये हमारे पास डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है जो अभी मैंने डिस्कस किया था। ये हमारे पास एसपी के लिए एमपी माइनस डिस्काउंट। चलिए और कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉल्स वेट के लिए, इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जब हम क्या करते हैं कि जब हम चीटिंग करना शुरू करते हैं, यानी कि फॉल्स वेट शुरू करना चाहते हैं। कोई दुकानदार है जो वो बोलता है कि वो 1 किलो दे रहा है लेकिन वो एक्चुअली में हमें 900 ही ग्राम देता है। ऐसे केसेस के लिए हम फॉल्स वेट के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बाय फॉल्स वेट इंटू 100। तो इसको हम आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चंस डील करेंगे तो हम देखेंगे। फिर हमारे पास है सक्सेसिव प्रॉफिट्स के लिए। ये हमारे पास क्या सक्सेसिव प्रॉफिट है, ये सक्सेसफुल नहीं सक्सेसिव है। जब हम 2 प्रॉफिट्स हमें हो रहे हैं m% और n% का, तो नेट प्रॉफिट हमें कितना होता है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। और ये फिर लॉस के केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इन सारे फॉर्मूलाज का यूज़ हम देखेंगे जब हम स्लोली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम m% के प्रॉफिट पर बेचते हैं एंड फिर उसे n% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए उसका। एंड देन हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर इक्वल है उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। अब कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली 7 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ये 7 टाइप्स पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा या गलत नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला यूज़ करना है, बस फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारे पास आंसर होगा। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो इस टॉपिक से, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है कि राम बाइज अ बुक फॉर ₹100 एंड सेल्स इट फॉर ₹150।
राम ने क्या किया, एक किताब 100 रुपये में खरीदी, तो ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और उसने बेचा कितने में, 150 रुपये में, तो ये उसका क्या है, ये उसका SP है। कॉस्ट प्राइस 100 है और SP 100 है। SP हमारा बड़ा है, SP हमारा क्या है, बड़ा है CP से, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। SP जब बड़ा हो तो प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट के लिए हम प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा हो रहा है ये 150 माइनस 100 यानी कि 50 का प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो ये हमारा कितना होगा 50, CP हमारा 100 है इंटू 100 यानी कि प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 देखते हैं हमारे पास टाइप 2 क्या है। टाइप 2 जो हमारे पास है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन सेलिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम आइटम। उस केस में क्या होगा, जब हम एक ही चीज़ की अलग वैरायटीज़ को अलग अलग दाम पे बेच रहे हैं, उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उमा बॉट अ नंबर ऑफ रोजेज एट 4 फॉर अ रुपी एंड अ इक्वल नंबर ऑफ रोजेज एट 2 फॉर अ रुपी। एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड शी सेल देम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि उमा ने क्या किया कि 2 वैरायटीज़ के उसने गुलाब खरीदे। पहला जो रोज़ है 4 रोज़ खरीदे 1 रुपये में, और दूसरी जो वैरायटी है उसकी 2 रोज़ खरीदे उसने 1 रुपये में। तो 1 डज़न बेचने पर 25% के प्रॉफिट से उसे कितने में बेचना चाहिए, प्राइस हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। जो हमारा टाइप 1 है उसके लिए CP क्या है, हमारा 4 रोज़ का CP 1 रुपये, तो हमारे पास 1 रोज़ का CP कितना होगा 1/4। अगर मान लो कि उसने 12 रोज़ खरीद लिए तो 12 का CP कितना होगा 1/4 इंटू 12 यानी कि 3 रुपये। वैसे ही टाइप 2 के लिए हम निकालेंगे। टाइप 2 के लिए हमारे पास CP कितना है, 2 रोज़ 1 रुपये में, 1 रोज़ 1/2 में, तो 12 रोज़ 1/2 इंटू 12 यानी कि 6 रुपये में। अब कंबाइंड CP हमारे पास क्या हो गया, कंबाइंड CP हमारे पास 9 रुपये हो गया। कितने रोजेज़ के लिए, 24 रोजेज़ के लिए, लेकिन हमें तो 1 दर्जन चाहिए। 12 रोज़ के लिए CP क्या होगा, 12 रोज़ के लिए हमारा CP 4.5 होगा। अब इस पे हमें क्या चाहिए, इस पे हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 4.5 पे हमें क्या चाहिए 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे 125/100 इंटू 4.5 यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो 12 रोज़ की SP होगी 25% प्रॉफिट पे। इस जो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5.625, ऐसे हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि 12 रोज़ का जो SP होगा 25% प्रॉफिट पे वो 5.265 रुपीज़ होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले टाइप की। अगला जो टाइप हमारे पास है वो है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास सेम दिया हो और इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस हो। यानी कि अगर कोई 2 आर्टिकल हम बेच रहे हैं उनका कॉस्ट प्राइस अलग हो सकता है लेकिन सेलिंग प्राइस सेम होगा, और एक पे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, एक पे हमें लॉस हो रहा होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है कि अ मैन सोल्ड 2 बाइसिकल्स एट ₹1500 ईच। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल्स बेची और दोनों का जो मूल्य था वो 1500 रुपये प्रति था। मतलब एक साइकिल का जो SP था वो 1500 था, दूसरी साइकिल का भी SP 1500 था। तो उसने एक को 23% के लॉस पर और दूसरे को 23% के प्रॉफिट पर बेचा। तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसका परसेंटेज कितना होगा। चलिए SP क्या है, दोनों ही केस में 1500 है, ठीक है। तो जब लॉस हो रहा है 23% का, उस केस में CP क्या होना चाहिए, उस केस में CP हमारा होगा 1500/77 इंटू 100। 23% का लॉस हो रहा है, 100 माइनस 23 77। इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1948.50 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। आगे देखिए, आगे सेकंड केस में हमारे पास क्या हो रहा है, सेकंड केस में हमारे पास प्रॉफिट होगा
प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट भी 23% का। तो इस बार सीपी हम कैसे निकालेंगे? इस बार हम सीपी निकालेंगे 1500, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 100 में 23 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 123 इंटू 100। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1219 रुपये 51 पैसे। और ये अब हमारा क्या हो गया? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा कंबाइंड सीपी हो गया। तो टोटल सीपी हमारे पास कितना होगा? टोटल सीपी हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो टोटल सीपी हमारे पास 3167.56 आएगा। ये हमारा सीपी है, और एसपी हमारा कितना है टोटल? 3000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है। हमारा एसपी क्या है? हमारा एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितने का होगा? हमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 167.56 बाई 3167.56। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं इनटू 100। तो इस वैल्यू को अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5.29% आएगा। ये हमारा जो कैलकुलेशन है क्या है? थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। चलिए इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं। शॉर्ट ट्रिक हम डील कर लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ मैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। जब भी हमारा एसपी सेम हो, दो आर्टिकल्स हो उनका एसपी सेम हो, और एक पे लॉस हो रहा हो और एक पे प्रॉफिट हो रहा हो, और वो परसेंटेज में वैल्यू क्या हो? सेम हो, यानी कि लॉस भी हमें यहाँ क्या हो रहा है? 23% का हो रहा है, और प्रॉफिट भी 23% का हो रहा है। वैल्यू क्या है? सेम। ऐसे केस में हमेशा याद रखें कि हमेशा लॉस ही होगा। ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा। और इस लॉस का परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉस परसेंट के लिए, x/10⁻²। चलिए ये x क्या है? x हमारी वैल्यू है कितने का प्रॉफिट और लॉस हमें हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों ही परसेंटेज में तो इक्वल है। 23 का हो रहा है 23/10, और ये हमारे पास स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना निकल के आएगा? ये अगेन हमारे पास 5.29 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास 5.29 वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारे पास 2.3 इंटू 2.3 यानी कि 5.29 ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये काफ़ी बिल्कुल ही एक फॉर्मूले में ये क्वेश्चन हो गया, उतना लेंदी कैलकुलेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप जो हमारे पास है वो है कि प्रॉफिट, ये टाइप 4 है हमारा। प्रॉफिट व्हेन सेलर इज नॉट ऑनेस्ट एंड यूजेस फॉल्स वेटिंग स्टोन और स्केल। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमने सामान तो खरीदा 1 किलो, लेकिन उस शॉपकीपर वो क्या है? वो डिसऑनेस्ट है, और उसने हमारे साथ चीटिंग किया, और उसने क्या किया कि हमें 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही दिया। ऐसे केस में हम उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि जब फॉल्स वेटिंग स्टोन, चीटिंग हो रही है हमारे साथ, जो तराजू है वो ख़राब हो, या स्केल में कोई ख़राबी हो, और उस वजह से हमारे साथ क्या हो रही है? चीटिंग हो रही है। हमने जितना खरीदना था हमें मिला उतना नहीं, हमने उतने के पैसे ज़रूर दिए हैं। तो ऐसे केसेस में हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम इस टाइप में देखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि अ सेलर यूजेस अ weighing stone of 900 grams instead of 1 kg, find his real profit percent। एक जो दुकानदार है वो क्या करता है कि वो 1 किलो के weighing stone की जगह 900 ग्राम का ही weighing stone यूज़ करता है। यानी कि उसने जो पत्थर रखा है तौलने के लिए वो बोलता है कि वो 1 किलो का है, लेकिन वो एक्चुअली में केवल 900 ग्राम का है। तो हमें उसका रियल प्रॉफिट पता करना है। चलिए ऐसे केस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। रियल प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? रियल प्रॉफिट परसेंट के लिए हम एरर निकालेंगे। एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। सिंपल सा है ये फॉर्मूला, एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। अब ये एरर हम कैसे निकालेंगे? एरर हमारा क्या होता है? ये 1 kg जितना हमें लेना था और जितना हमें मिला,
यानी कि हमें जितना लेना था और जितना उसने गलत धोखे से उसने उसका पत्थर रखा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एरर हमारा कितना होगा, हमें कितना लेना था, हमें तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम लेना था, उसने दिया कितना, केवल 900 ग्राम। तो एरर हमारा क्या आया, 100। ये हमारा एरर है। चलिए अब इसको फॉर्मूले पे पुट करके सॉल्व करते हैं। एरर हमारा 100 है। ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ट्रू वैल्यू यानी कि हम लेने तो 1000 ग्राम गए थे, एरर हमारा कितना निकल गया, 100 × 100। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, 100/900 × 100। आगे इस वैल्यू को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 11.11% निकल के आएगा। चलिए तो ये तो था हमारा वेइंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे पास टाइप 5 में क्या है। टाइप 5 में हमारे पास है मल्टीपल ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें हमने क्या किया कि बार बार किसी एक ही सामान को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, यानी कि जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं बदल रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट उनका बदल रहा है। ऐसे केस को हम कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि राहुल सेल्स अ बाइसिकल टू बानू एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, बानू सेल्स इट टू सोना एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ सोना pays ₹3,000 for it, then the cost price of the bicycle for Rahul is, राहुल ने एक साइकिल को बानू को बेचा और उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। फिर बानू ने क्या किया कि उसी साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, किससे, सोना से। और अगर सोना उसे 3000 रुपये में खरीदती है तो हमें राहुल के लिए उसका कॉस्ट प्राइस बताना होगा। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आर्टिकल हमारा एक ही है, इसी साइकिल को हमने एक बार 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, एक बार 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वाले क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। पहले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, पहले केस में राहुल के लिए सीपी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 100x है। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 15% के प्रॉफिट पर उसने क्या किया, 15% के जब प्रॉफिट होगा तो ये कितना होगा, 115x, और 115x में कौन खरीद रही है, बानू खरीद रही है। अब बानू ने क्या किया कि 20% के प्रॉफिट पर सोना को बेच दिया। तो 115 में अगर हम 20% ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 138x। अब इस 130x जो उसके पास निकल के आया है उसके लिए उसने कितना पे किया है, 3000, यानी कि 138x की वैल्यू कितनी है, 3000 है। 138x हमारे पास है, इसकी वैल्यू 3000 है, यानी कि 138x हमारे पास 3000 है। और हमारे पास सीपी कितना है, 100x, तो हम 100x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3000/138 × 100। तो 100x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 100x की वैल्यू हमारे पास 2173.91, यानी कि हमारा जो सीपी है राहुल के लिए वो क्या है, 2173.91। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टाइप हमारे पास कौन सा है। अगला टाइप जो हमारे पास है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक है मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट्स। ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मार्केट प्राइस यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सीपी होता है और एक एसपी होता है और उसके बीच में आता है एमपी, यानी कि वो प्राइस जो दुकानदार ने टैग तो कर रखी है पर वो उस पर डिस्काउंट दे सकता है। और डिस्काउंट तो हमें पता है कि छूट कितनी डिस्काउंट मिल रही है हमें। चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, अ वेंडर बाइज 30 pencils एट द मार्केट प्राइस ऑफ 25 pencils फ्रॉम अ होलसेलर। इफ ही सेल्स दीज पेंसिल्स गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 2%, देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। एक वेंडर है, वो क्या करता है कि 30 पेंसिल्स खरीदता है 25 पेंसिल के दाम पर और उन सारे पेंसिल्स को वो 2% के डिस्काउंट पर बेचता है, फिर उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मार्केट प्राइस पे उसे कितनी मिल रही है, 25, लेकिन उसने एक्चुअली में खरीदा कितना, उसने एक्चुअली में 30 मिला। और मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 रुपये है। एक पेंसिल का प्राइस हमारे पास 1 रुपये है, तो
यहाँ क्या हो रहा है, 25 रुपये में उसे 25 पेंसिल मिल रही है और यहाँ 25 रुपये में उसे 30 पेंसिल मिल रही है, 25 रुपये में उसे 30 पेंसिल मिल रही है। आगे अब वो क्या करेगा कि इसी को वो बेचेगा, यानी कि इस बार हमारा CP क्या है, 30 पेंसिल के लिए 25 रुपये है और इस पर वो 2% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 2% का डिस्काउंट देगा तो 30 रुपये पे अगर 2% का हम डिस्काउंट दें तो हमारा SP कितना हो जाएगा, SP हमारा हो जाएगा 29.40, 29.40 का उसने SP हो गया हमारा। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास सिंपल है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम SP माइनस CP करेंगे, यानी कि हमारा SP कितना 25, यहाँ पे हमारा SP 29.40 और यहाँ CP 25, तो इसका डिफरेंस हमारे पास कितना होगा 4.40 बाई 25, क्योंकि CP पे हम कैलकुलेट करते हैं इंटू 100। ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये 17.6% निकल के आएगा हमारा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। जो 7th टाइप हमारा है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम्स विथ रेशियो कैलकुलेशंस। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें कैलकुलेट करनी ही है, उसके साथ साथ हमें क्या करना, रेशियो या तो गिवन होता है या तो हमें कैलकुलेट करना होता है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि अ वेंडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ बुक एट 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। एक वेंडर है वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, कब, जब वो प्रिंटेड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट देने के बावजूद वो 10% प्रॉफिट कमाता है उस पर। तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी कि प्रिंटेड प्राइस का रेशियो बताना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक है हमारे पास CP, एक है हमारे पास MP और फिर हमारे पास आता है SP। चलिए MP मान लिया हमने कि ये हमारा 100x है, उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया है 15% का, तो SP कितना हो जाएगा हमारा 85x, 15% के डिस्काउंट के बाद 85x। अब इस SP पे उसे क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हमारा CP कितना हो जाना चाहिए, CP हमारा 100% होता है, तो हमारा CP कितना हो जाना चाहिए, CP हमारा होगा 85 बाई 110 इंटू 100x, ये हमारा CP निकल के आया। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस यानी कि CP और MP का रेशियो हमें निकालना है। तो CP हमें पता है, MP हमारे पास कितनी है 100x, तो अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कितना आएगा 85 इंटू 100x बाई 110 इंटू 100x, 100x कैंसिल, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 17/22 रेशियो यानी कि 17:22 हमारा रेशियो में आंसर होगा। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो मैंने डिस्कस किए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर कोई भी टाइप नहीं बचा जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। इन सारे टाइप्स पर अगर आप अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो आगे भी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक बने रहिए महामाया सिलेक्शन के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।